कब से रह रहे हैं? मैंने होगा 20 साल। यहाँ पे रहने का किराया देते हैं? नहीं जी, फ्री। एहसास करते हैं हाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। 8-10 हज़ार बचा के घर भेज देते हैं बच्चों के लिए। हाजी साहब ने अपने बच्चों की तरह रखा। ये कहानी है हाजी नेमत अली बारा की, जो खुद तो 5 मरले के छोटे से मकान में रहते हैं, लेकिन मेन मुल्तान रोड पर वाक़या 3 केनाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी 35 साल से रिहायश के लिए मजदूरों को दे रखी है, और वो भी फी सबीलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? मिस्त्रियों का काम करते हैं। यहाँ पे कब से रहते हैं? तकरीबन 10-15 साल हो गए। यहाँ पे क्यों रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से कमरे की सहूलतें हैं इधर, और खाना पीना भी मिलता है, और कोई किराया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इधर बढ़िया सहूलतें मिलती हैं। हाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो 10-15 साल से इधर ही रहते हैं, और भी रहते हैं आदमी काफ़ी सारे। तो अगर आप कहीं और रहे हैं तो आपको महीने का कितना किराया देना पड़ेगा? तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया महीने का। तो वो आप 8-10 हज़ार बचा लेते हैं? जी, 8-10 हज़ार बचा के घर भेज देते हैं बच्चों के लिए। शाम 5 बजे मेहनत मजदूरी करने के बाद जब ये मजदूर अपनी इस पनाहगाह में पहुंचते हैं तो हाजी नेमत अली बारा खाना तैयार करके उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जब लंगर खुलता है तो मोहल्ले के बच्चे भी अपने अपने बर्तन उठाकर चले आते हैं। इनमें से कुछ मजदूर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ 15-20 साल से मुकीम हैं। महंगाई के इस दौर में 100 से ज्यादा मजदूरों के लिए रिहायश और खाने का मुफ्त इंतजाम किसी नेमत से कम नहीं। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी। क्या मजदूर? अब दिहाड़ी में से ना खरीदी जी, तो फ्री रहने जी, फी सबीलिल्लाह। कब से रह रहे हैं? मैंने होगा 20 साल। यहाँ पे रहने का किराया देते हैं? नहीं जी, फ्री। यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। एहसास करते हैं हाजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। कपड़ा, कोई जुत्ती, कोई किसी के गरीब का कपड़ा ना हो, बिस्तरा ना हो तो वो भी दे देते हैं, खाना भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं। कोई बिल नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है। काफ़ी लोग इधर रहते हैं और काफ़ी अरसे से रहते हैं। जो भी किसी को जगह नहीं मिलती रहने की, मज़दूर आदमी दिन को मज़दूरी करता, रात को सोने की जगह नहीं होती, वो इधर ही ठहर जाता है। आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं 2008 से इधर रह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कभी कोई मसला मसाइल नहीं आया किसी को पेश। काफ़ी लोग मजदूरी करके चले जाते हैं, कोई नए आ जाते हैं, बस ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरह। मुझे 12-13 साल हो गए इधर। ये सारे तो जमीन पर लेटते हैं, तो आपने चरपाई रखी हुई है, आप तो खुशहाल लगते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हाजी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे चरपाई दी है। वो इसलिए कि मैं बीमार हो गया था, तो ज़मीन पर लेटा नहीं जाता था। जब मैंने हाजी साहब को बताया, मैंने कहा हाजी साहब ये बात है, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, चरपाई अभी आ जाती है। उसी वक्त चरपाई लाया। मुझे हाजी साहब ने अपने बच्चों की तरह रखा। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 3 साल हो गए। आप यहाँ पे क्यों आए थे रहने के लिए? वो इसलिए आया था कि मेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया था मकानों पर। अगर ये जगह ना होती तो आप कहाँ जाते? इलाहाबाद से। अब आपका क्या इरादा है, आप यहीं पे रहा करेंगे? नहीं,
इसलिए कि ये तो अल्लाह ताला की और हाजी साहब की, वो हाजी साहब फरिश्ता है मेरे लिए ख़ास तौर पर। इस 3 मंजिला इमारत के दर्जनों कमरों में ऐसे ही 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। 3 केनाल की ये कमर्शियल जगह तकरीबन 25 करोड़ की है और अगर यहाँ पर प्लाजा तामीर कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए माहाना कमाए जा सकते हैं। मगर हाजी नेमत अली बारा ऐसा नहीं सोचते। इनके जहन में आखिर क्या है, ये जानने के लिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा अंकल, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद 5 मरले के घर पे रहते हैं, तो आपने मजदूरों को 3 केनाल की प्रॉपर्टी दे रखी है, ऐसा क्यों है? ऐसा ये वे कि इनका भी हिसाब होना है, ज़मीन का हिसाब होना है कि अगर 5 मरले में 3 मंजिला घर बनाया, 5 मरले में मिसाल है, तो उनका ये वे कि साथों अल्लाह 5 मरलों का हिसाब लएगा ना, 500 का तो नहीं लवेगा। क्यों कि अगर तुहाडा गुजारा 5 मरलों से अगर 10, 20, 40, 100 मरला वड़ोगे तो उनका तुहानू हिसाब देना पैना है अल्लाह नू कि तुहाडा इंदे च गुजारा हुंदा सी, तुसा लोकां दा हक मारन दे। आपने कब से शुरू कर रखा है? ये सन 82 शुरू किया है। सन 82 दे विच साडी ज़मीन विकी इतफाक टाउन अहमद हाउसिंग स्कीम च, ते वो सानू पैसे आ गए बहुत ज़्यादा, ते साडे वालदे जिहड़े उन्हां नू 20 तो उत्ते गिणदा नहीं सी पता, 21-22 भी हुंदे ने। बोल मिलना 100-100 200 मन कणक दा ते एक 20 टोपे मिलने ने ते एक तीला रख लेना। ते असीं भी उदों बच्चे हुंदे सा, इदों अगे 30-40 साल, ते उन्हां आख्या ये ज़मीन किहदी है? असीं आख्या अल्लाह दी। उन्हां आख्या फिर अल्लाह दा विचों हिस्सा कढ दिओ। असीं दस्सिया कि अब्बा जी किन्ना हिस्सा कढीए? उन्हां आख्या जे तां अल्लाह नूं समझदे जे मालक ते अद्धे पैसे अल्लाह दे नां दे कर दिओ, अद्धे पैसे दा जो मर्जी ले लो। असीं फिर लिखाई पढ़ाई दे विच अपने घर च सन 82 दे विच मिसाल अद्धी रकम 30 के 35 लाख अपने अल्लाह दे नां दी कर दित्ती, जिहदे विचों ਇਹ 3 कनाल ज़मीन लई मुसाफरखाने वास्ते और 4 मस्जिदां जिद्दां दे हाजी साहब दा नां है, 2 अंजराल, 1 खाड़क, 1 ज़मीन ते 4 मस्जिदां और 1 मुसाफरखाना अपनी ज़मीन वेच के अद्धे अल्लाह दे नां दे करके उन्हां चों बने ने। मस्जिदां तो उन्हां संभाल लईआं ते इत्थे साडी ड्यूटी है। तो ये प्रॉपर्टी कितने की है? ये प्रॉपर्टी जी ना इस टाइम इतने 35-40 लाख रुपया मरले का है, तो 60 मरले वे करोड़ों की बनती है मिसाल है। तो ये नहीं हो सकता कि आप इसको अपने इस्तेमाल में ले आएं और मजदूरों को किसी सस्ती जगह पे ठहरा दें? नहीं, अल्लाह जड़ा सोना है ना वो सस्ती जगह नूं पसंद नहीं करता। मिसाल है अल्लाह वास्ते अगर करना है तो सही करो। मिसाल है कि यह प्राप्ति अल्लाह नूं फबदी है, दूरी सस्ती जी अल्लाह वास्ते नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दी है। मिसाल है तो सस्ती ज़मीन जी ना वो अल्लाह नूं नहीं फबदी, अल्लाह नूं महंगी तरीन ज़मीन मिसाल मेरी फबदी है, उनके नाँ की तां की है मुल्तान रोड पर। पिछले दिनों आपको गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में एक अवार्ड दिया है, तो वो किस लिए दिया? जो खिदमत खल्क का अवार्ड उन्हें दिता है। अगे 2001 च खालिद रांझा वजीरे कानून सी, 2001 च उन्हें दिता, 2006 च गवर्नर खालिद मकबूल ने, तो यह हुण जिहड़ा मिसाल है 2021 च गवर्नर चौधरी सरवर ने दिता है अवार्ड खिदमत खल्क का। तो और उन्हें भी मेरे ते यही सवाल किया जिहड़ा तुसां कीता है कि ये एडी महंगी प्राप्ति ये वे तो इत्थे तुसी किवें करदे जे, खर्चा किवें चलदा है? तो उन्होंने दस्सिया सी मैं जी गवर्नर साहब कि वो कौन सी जा है जहाँ जलवा मशूक नहीं, अगर शौक ददार है तो नज़र पैदा कर, बंदा नज़र पैदा करे, जरे जरे च राबे, पत्ते पत्ते च राबे। तो गवर्नर साहब है जेडे टावर लगे ने इधर लवो मिसाल है एडे टावर ने 4 ने साढ़े कोल, 2 मुसाफरखाने के उत्ते 2 पिछे, 2-2.5 लाख रुपया महीना देंदे ने, 10 रुपये नहीं असी लाए। तो अल्लाह ने इन्हों घलिया इत्थे, वो खर्चा वाधू, हर शै वाधू, अल्लाह ने बिल छिल जो चीज़ है वाधू अल्लाह के फजल नाल। इस टाइम मेरी दिल की आवाज़ नाल 2 अनमोल हीरे ने पाकिस्तान च, एक इमरान खां, एक चौधरी सरवर। क्यों
ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਏ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। सुना है कि आपने कुछ सफाई वाला नहीं रखा, तो सफाई कौन करता है? ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜੋ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1-2 ਆਦਮੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਫਾਈ ਮੈਂ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਕਰ 40 ਸਾਲ खुद अपने हाथ ना करना। तो लोग आपको कहते नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं आपको लाखों रुपए दे दूंगा? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉੱਤੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਵੇ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 6, 7, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਨ 44 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ, ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, 78 ਦੇ 77 ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਪਰੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ 117 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭਲਵਾਨ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਾ ਗੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੀਚੇ, ਨਾ ਬੂਟੇ ਨਾ ਪੱਤੇ, ਉਵੇ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰੇ खज़ां कैसे कैसे, हर दिल पे दाग है नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशां कैसे कैसे, ना है कब्रे दारा ना गोरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। किदे किदे नाम मिट गए ने इत्थे, रह रब दा नां रहीम बख्शा, वाजे कूड़ दे कई वजा गए ने। ये झूठे दावे ने, झूठे वाजे ने। क्यों कि ये जी मैं एक लाइन टाइम नहीं है, गालिब की एक छोटी जी लाइन है कि उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम ऐना साफ करते रहे। असी अल्लाह के फजल नाल प्यो दादे तो लग के चेहरा साफ किया, ऐना नहीं किया। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ 117 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਹ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ कि डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं कि दागे सजदा मेरी पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, को ऐसा सजदा कर ज़मीन पे निशान रहे बाकी। और गंगाराम सजदा कर गया, गुलाब देवी कर गए, और लखा दुनिया जिहड़े सजदे कर जाती है, को मस्जिदां को मदरसे को अल्लाह के नाम का बना जाते हैं, वो सजदा है। यह नमाज की है, यह रोज़ा की है। मिसाल है असी वेखे ने बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े रोज़ियां वाले, बड़े बड़े दाड़ियां मुबारखां वाले। मिसाल है कि सिर ते टोपी नीयत खोटी, सिर ते टोपी नीयत खोटी, की लैना टोपी सिर धर के,
ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਕੇ, ਚਿਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੜ ਕੇ। ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਣ ਅਸਲ ਕਮੀਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੜੀਏ ਲਾਲ ਨਗੀਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੂਮ ਕਦੀ ਵੀ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਲੱਖ ਖਜ਼ੀਨੇ, ਤੇ ਅੰਬੜ ਬਿਨਾ ਬੁੱਲਿਆ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਨਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰੇ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा आपको अल्लाह बहुत अच्छा रूह देवे। अल्लाह ताला जो भी अपनी फील्ड है, जो भी जड़ा भी काम करना चाहो, अल्लाह आपको खसूसी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह असी वेखांगे ज़िंदगी च कि आपको अल्लाह ताला बहुत कमाल ते ले जाएगा।